Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali official as well. Dear students, कैमरे के आगे माइक्रोफोन का स्पार्क, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का टाइटल क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और आज का हमारा टॉपिक है जी कपल। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट कपल, तो आप तीन चीजें डिस्कस करेंगे। कपल की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस और उसके यूनिट को डिस्कस करेंगे। कपल क्या होता है, मैं आपको पहले मिसाल दे देता हूँ, समझा देता हूँ। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके ऊपर हम दो फोर्सेस लगाते हैं। सपोज इस तरफ टर्न करना है उसको, तो एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ। दोनों फोर्सेस एक जितनी है, 10 न्यूटन सपोज, लेकिन बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। एक फोर्स इस तरफ है तो एक फोर्स इस तरफ है, एक जितनी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। तो वो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को उसकी वजह से, ऐसा करने की वजह से वो घूमना शुरू कर देता है, उसमें गर्दिशी असर आ जाता है, टर्निंग इफेक्ट आया तो उसमें टार्क पैदा होता है। तो ऐसा टार्क जो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से पैदा होता है, उसे हम कपल कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसके अलावा डबल आर्म स्पैनर होता है कुछ इस तरह से, जिसके जरिए हम बोर्ड को खोलते हैं। ऐसे दो फोर्सेस लगाते हैं, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ। तो दो फोर्सेस जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू हो जाता है, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसको भी हम कपल का नाम देते हैं। तो कपल यानी बेसिकली टार्क ही होता है। तो अ कपल इज फॉर्म, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप हेडिंग देंगे, कपल की हेडिंग साइन अप्लाई करेंगे, मार्कर से हेडिंग देंगे, पेन से आप डेफिनेशन लिखेंगे। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। क्लियर? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। एक फोर्स इस तरफ है तो एक फोर्स इस तरफ होगी। 10 न्यूटन इस तरफ लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन इस तरफ लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, तो कपल पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आपने हेडिंग देनी एप्लीकेशंस, इतलाक यानी या एग्जांपल्स। जैसे पेपर में कहा जाए, एग्जांपल्स कहा जाए तो एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे, एप्लीकेशन कहा जाए तो एप्लीकेशन की हेडिंग दे देंगे। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज इजी टू टर्न स्टीयरिंग व्हील बाय अप्लाइंग अ कपल। स्टीयरिंग व्हील को घुमाना, टर्न करना आसान होता है कपल के जरिए। उसके बाद सेकेंडली, इट इज इजी टू टर्न अ बोर्ड ऑफ व्हील बाय अप्लाइंग अ कपल ऑन डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर, वो जो मैंने आपको कहा एक्स की फॉर्म में, इसको क्रॉस भी बोलते हैं। डबल आर्म स्पैनर पर कपल अप्लाई करके गाड़ी के पहिए के बोल्ट को खोलना निहायत ही आसान हो जाता है। क्लियर? उसके बाद आपने हेडिंग देनी है यूनिट की। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो कपल भी बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मोमेंट आर्म भी उसमें शामिल होता है। तो इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, मतलब एन स्पेस एम। रीड एज, एन को क्या पढ़ते हैं? न्यूटन, और एम को क्या पढ़ते हैं? मीटर। रीड एज न्यूटन मीटर। तो कपल का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर के लेक्चर्स हासिल करने के लिए लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ लाजमन इन वीडियोस को शेयर कीजिए सदका जारिया के तौर पर। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, बातें अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।